collection of data and its analysis and interpretation. सही। हमें डेटा कलेक्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? डॉक्टर साहब डोंट टॉक। डेटा कलेक्ट करने के लिए इसलिए जरूरत है कि कोई डेटा मिलेगा तो हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पर पता चलेंगे किससे करना। क्या फ़ायदा होता है रिसर्च करके? रिसर्च करने से हमें मैम न्यू थिंग्स का पता चलता है जो ऑलरेडी प्रिवेल था उनमें कितनी चीज़ें। जैसे कोविड में पता चला, जब कोविड शुरू हुआ, पेंडेमिक हुआ, तो लोगों ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। ये नहीं कि कोविड के दौरान में सब लोग फारिग बैठे हुए थे। जितने साइंटिस्ट थे, जितने एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, उनका काम ये था कि वो ये देखें कि कितना क्या क्या हो रहा है और उस हिसाब से कितनी मॉर्टेलिटी है और कितनी मॉर्बिडिटी है। तो इसलिए रिसर्च, अच्छा, और रिसर्च की ज़रूरत और क्यों है हमें? एक तो ये कि हमें नया डेटा पता चलता है, हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा मैम जो क्यों काम आती है? और अगर कोई पहले से कोई रिसर्च हुई है उसमें कितनी चीज़ें एक्यूरेट हैं और कितनी नहीं है उसको अब अपडेट करते हैं। उसके अलावा एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमें अपने प्रमोशन के लिए रिसर्च की ज़रूरत है। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम वहीं रहेंगे एज अ MBBS डॉक्टर जैसे कि। हमें हमारी प्रमोशन के लिए ज़रूरत है कि हम रिसर्च करें, और रिसर्च करके सिर्फ रिसर्च करना ज़रूरी नहीं है, रिसर्च करके उसे पब्लिश करना ज़रूरी है। पब्लिश करेंगे तो दुनिया को पता चलेगा कि हमने क्या काम किया। ओके, व्हाई रिसर्च? क्यों ज़रूरत है कि हम रिसर्च करें? Research is essential and formal part of all studies. It is also required for promotion of medical personnel. Research is an organized and systemic way of finding answers to questions. Research simply means either application of known scientific advances, evidence to improve the quality of life and to prevent diseases, or it could mean gain in new knowledge, evidence for development of mankind. Both are essential. जैसे जब डेंगू 2008 में उसका एपिडेमिक हुआ था, लाहौर में तकरीबन 2500 लोगों की डेथ हुई थी डेंगू से। तो कैसे पता चला था कि 2500 लोगों की डेथ हुई? ये 2500 वो थे जिनकी डेथ हॉस्पिटल में हुई थी, और एक ही तरह के साइन सिम्टम्स जो हेमरेजिक फीवर के थे। वो हेमरेजिक फीवर इनिशियली ये समझा गया कि ये कहीं चिकनगुनिया तो नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर काम किया और ब्लड स्ट्रीम में देखा गया तो पता चला कि ईडीज इजिप्टाई है, टाइगर मॉस्किटो है, जिसकी वजह से ये सब हेमरेजिक फीवर हो रहा है और डेथ कॉज हो रही है। तो हमें पहले नहीं पता था कि डेंगू के साइन सिम्टम्स कैसे होते हैं। यहाँ नहीं होता था, मलेरिया ज़्यादा कॉमन था। मालूम ये हुआ कि लो प्लेटलेट हुए, और वो लो प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा लो हो गए कि ब्लीडिंग होने लगी। जब ब्लीडिंग होने लगी तो उसको अगर सही टाइम पे हमने नहीं देखा कि ब्लीडिंग हो रही है और हम प्लेटलेट नहीं लगा सके तो डेथ कॉज हुई। फिर उसमें जैसे एक हम लोग होम रेमेडीज करते हैं कि बुखार हुआ, पैरासीटामोल खा लो, और दवा जब तक हफ्ता 10 दिन ना गुजर जाए और तबीयत में बेहतरी नहीं आती, हम टेस्ट नहीं कराते। ये एक नॉर्मल फिर वो है, हर आदमी का है कि एक नॉर्मल 99-100 फीवर के ऊपर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, वो पैराडोल ले लेगा, कुछ लोग डिस्प्रिन लेते हैं, कुछ ब्रूफिन लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि हम CP करा लें। ये उसके बाद हुआ जब पेंडेमिक हुआ, वहाँ एपिडेमिक हुआ, वहाँ बस डेंगू का और 2-2.5 लोग लाहौर में मरे। तो फिर ये हुआ कि नहीं, अगर 2 से 3 दिन का बुखार है और बुखार के बाद माइल्जिया बहुत शदीद है तो हमें टेस्ट करा लेना चाहिए। उस एपिडेमिक के बाद पता चला कि डेंगू का रैश भी है, और वो रैश बहुत कॉमनली सोल, पाम और बैक के ऊपर है। इनिशियली हम लोगों को ये बात नहीं पता थी कि डेंगू का रैश भी होता है। लोग स्पिट कर रहे थे ब्लड, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो मुंह से भी ब्लड इसलिए आ रहा है कि लो प्लेटलेट है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता चलती है? सब बातें रिसर्च से पता चलेंगी, बगैर रिसर्च के नहीं पता चलेगी। Research is an investigation undertaking to discover new fact or to get additional information. It is the process of increasing
रिवाइजिंग नॉलेज। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जिस तरह ट्यूबरकुलोसिस को इब्न सीना ने डायग्नोज किया था कोई 1800 BC के अंदर, उसका 1021 BC के अंदर इब्न सीना ने बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस क्या है और ट्यूबरकुलोसिस कैसे होगा। एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने बताया था उस वक्त रिसर्च करके, और जितनी ममीज हैं मिस्र में, उन सब की बोन्स में ट्यूबरकुलोसिस मिला था, स्पाइन की ट्यूबरकुलोसिस थी। तो ये सब बातें मम्मी के अंदर कैसे पता चली? ऐसे पता चली कि जब उन्होंने रिसर्च की और देखा तो उनके बोन्स के अंदर जो था वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई मौजूद था। ये सब बात पता कैसे चलती है? रिसर्च से पता चलती है। जैसे डायबिटीज है, अगर हम डायबिटीज पे काम कर रहे हैं और हमने 100 पेशेंट का डेटा लिया, तो उनमें क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है इन ईयर और 2 कोहॉर्ट स्टडी अगर हम कर रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा? जब हम रिसर्च करें। जब हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि अब नेक्स्ट कोई नई कॉम्प्लिकेशन आ रही है या क्या हो रहा है। अब पहले आप कहते थे टाइप 2 डायबिटीज जो है वो आफ्टर 40s होती है, लेकिन अब म्यूटेशन की वजह से टाइप 2 डायबिटीज जो है वो आपको 25 के बाद भी हो जाती है अगर म्यूटेशन है और फैमिली हिस्ट्री है। और टाइप 1 डायबिटीज जरूरी नहीं है कि बहुत ही यंग एज में हो, वो 16-17 साल में भी आपको पता चलता है। Research is an inherent component of medical science. Main aim is to develop guidelines for making good judgment, use common sense in formulating research question, deciding on a particular design, source or subject, sample size and set of measurement. किसी 10 या 15 लोगों के ऊपर काम करके हम नहीं कह सकते कि हमने कोई रिसर्च की है। कराची जैसी जगह पे जो कि इतने बड़ी आबादी है, 23 करोड़ की आबादी है, अगर हम चाहें कि किसी एक चीज़ पे हम काम करें और वो 23 करोड़ में नहीं देखेंगे, तो हम सैम्पल साइज निकालते हैं कि कराची की इतनी बड़ी आबादी है और एक चीज़ अवेलेबल है कैलकुलेटर हमारे पास गूगल के ऊपर, तो हमें जिन जिन एरियाज में देखना है उन एरियाज का हम डेटा ये देखेंगे कि हमें कितना डेटा चाहिए। तो हो सकता है कहीं हमें 250 चाहिए होता है, कहीं 300 चाहिए होता है। हम इतने सारे लोगों में रिसर्च नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते, सारी रिसर्च स्नैपशॉट की होगी, क्रॉस सेक्टर जैसे कि हम 4th ईयर में जाके करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है। जब कोई एडवांस रिसर्च की जाती है या कोई उसमें कोई मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो उसमें आपका पैसा खर्च हो रहा होता है, या आपको फाइनेंस मिली नहीं है तो आप खर्च करेंगे, आपको बार बार टेस्ट कराने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपके पास पैसा होना चाहिए। तो वो सारी रिसर्च जो है वो डिटेल रिसर्च, जैसे किसी मेडिसिन के ऊपर रिसर्च हो रही है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी मेडिकल नई मेडिसिन इंट्रोड्यूस कराना चाहती है, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि इस मेडिसिन के क्या रिजल्ट्स हैं? तो या तो वो एनिमल स्टडी करेंगे, और जैसे कि आजकल इंसुलिन है जो लार्ज एक्टिंग में, वो टाइप 2 के लिए उन्होंने जैसे इंसुलिन बनाई है कि वो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है कि 24 घंटे में आप एक दफ़ा लगाएं या एक हफ्ते में एक दफ़ा इंसुलिन लगाएं, तो बोलस डोज आप देंगे। तो उसके लिए रिसर्च में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉक्टर्स को कहा कि ये इंसुलिन आप इस्तेमाल करें और उन पेशेंट का डेटा दें। जब उनका डेटा दिया जाएगा तो पता चलेगा कि HbA1c कितना खराब हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, या वाकई ये दवा काम कर रही है। क्योंकि हर तरह की दवा जो है एनिमल में टेस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमन स्टडी होती है उसमें आप अपने क्लाइंट को नहीं बता रहे कि हम आपको टेस्टिंग मेडिसिन दे रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं कर रही, तो बता नहीं रही होती, वो आपको आगे कह रही है कि डॉक्टर ये नया एंटी हाइपरटेंसिव है, आप ये दीजिए, ये बेहतर है। उसमें 3 तरह का फॉर्मुलेशन है, उसमें कैल्शियम चैनल भी है, उसमें बीटा ब्लॉकर्स भी हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, और वो कह रहे हैं आप ये दे दें। उसके बाद डॉक्टर से फीडबैक लिया जाता है कि आपके पेशेंट को क्या था। तो ये रिसर्च है, वो इस तरह से इंटरवेंशनल रिसर्च है। Research is an art of scientific inquiry or investigation. There is even arrangement in conducting research. It is well-planned method. Research is systematic, organized process of increasing or revising knowledge. Systemic in that there is a specific set of procedure and steps to be followed,
And there are definite things in the research process which are always done to obtain the ideal results. Research is defined as systemic collection, processing, analysis. ये वही definition है, बार-बार इसलिए दिखा रहे हैं कि याद रहे कि research है। अब categories क्या होंगी research? Empirical or theoretical research. Philosophical approach to research is basically of two types: empirical or theoretical. Empirical जो है वो based on experiment or experience rather than idea or theories. Theory, an opinion or idea that somebody believes is true, but that is not true. Health research mostly follow empirical approach that is based upon observation and experience. बहुत सारी चीजें हम अपनी आँख से देख रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें गुजर रहा होता है. There is systemic collection of observation on the phenomena of interest is defined in defined population. Advances in understanding of disease occurrence and causation cannot be made without the comparison of theoretical construct with that which we actually observe in population. Statistic is a tool which permits health research to be empirical rather than theoretical. It allows us to confirm our finding by further observation and experiment. Functionally divided, हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं रिसर्च को, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च. अब बेसिक और प्योर फंडामेंटल रिसर्च क्या है? विदाउट अ डिफाइंड गोल और स्पेसिफिक पर्पस. कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है बेसिक रिसर्च का. Aim is to discover some basic truth and laws. To establish a theory, it could be stepping stone for applied research. आपने कोई एक रफ रिसर्च की, अब उसके अंदर इंटरवेंशन डाल के हम जो रिसर्च करेंगे वो अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च तीन नाम है: ऑपरेशनल, एक्शन, इन्फ्लुएंस. डायरेक्ट टुवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, जनरेटेड बाय परसीव्ड नीड. Applied research means application of scientific method, technique and tool, collection of data for health promotion, prevention of disease, treat disease, and eradication of disease, solution to problem. Example: पोलियो. कोशिश की जा रही है कि पोलियो को इरेडिकेट किया जाए. हम किसी भी डिजीज को इरेडिकेट किस वक्त कहते हैं कि वो इरेडिकेट हो? कब कहते हैं? 2 साल. जब 2 साल तक कोई उस डिजीज का केस हमारे पास ना आए तो दैट इज इरेडिकेट. एलिमिनेशन वो है कि साल भर तक आपके पास कोई केस नहीं आया, लेकिन साल भर के अंदर कोई भी एक साइज केस आ गया तो वो एलिमिनेशन का फेज है. जैसे पोलियो के केस में हम लोग एलिमिनेशन के फेज तक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी 2023 में हमारे पास 22 नए केसेस फाटा में मिले हैं पोलियो में स्टिल. जबकि पोलियो का जो स्लोगन था वो हेल्थ फ्री पोलियो इन 2000, हम 2023 में बैठे. वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो उसने पोलियो को इरेडिकेट नहीं किया. बाकी इवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, ये सब पोलियो को इरेडिकेट कर दिया. Data is collected, analyzed rapidly to ensure action suited to need action should be user-friendly and flexible to respect the local cultural practices and beliefs. The greatest advances in science have resulted from pure research. It is generally recognized that there needs to be healthy balance between the two types of research. The more affluent and technologically advanced societies support a greater portion of basic research.
बेसिक रिसर्च होगी तो आप एडवांस कर सकते हैं ना, आप डायरेक्टली एडवांस शुरू नहीं कर सकते, आपके पास बेसिक डाटा तो होना चाहिए कि आप किस चीज में काम करें। अब प्रायोरिटी क्या है, किन एरियाज में रिसर्च? कम्युनिकेबल डिजीजेस, एड्स, टीबी, malaria, blindness. Very high priority to contraception research. Contraception research to improve their effectiveness and acceptance. Nutrition. Emerging non-communicable diseases like coronary heart disease, stroke, diabetes, hypertension, cancer, behavioral changes adopted lifestyle. Protection of environment and ensuring safe water and sanitation remain a challenging area for research. Research के approaches क्या क्या हैं? Research methodology, epidemiological method. There are two broad areas of research in public health. Quantitative research है और एक qualitative research. Questions are vital to research as there will be no answer without proper statement. If question is lacking, the research will have no focus and no foundation. आपके पास सवाल ही नहीं होगा तो आप जवाब किस चीज का दोगे? अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है? Data are collected in words, not in number. It helps to obtain information about feeling, ideas, emotions by interview. अब जो qualitative research है ना, वो research जो है वो data collection उसमें आप interview के through करते हैं। आप interview जैसे फर्ज कर लेते हैं, आपसे कोई या आप मुझसे कोई interview कर रहे हैं और आपने कोई सवाल पूछा और मैंने उसका जवाब दिया, उसको इंटरप्रेट लिखने में तुम कैसे करोगे, ये हर एक का डिफरेंट हो सकता है कि ये उसको इंटरप्रेट किसी और तरह से करे, तुम उसको किसी और तरह से करो। अच्छा, अगर क्योंकि जो इंटरव्यू वाले रिसर्चेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तो अगर हम 100 लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम याद नहीं रख सकते, जब हम याद नहीं रख सकते तो हम पुरानी बात सुन के उसको इवैल्यूएट करेंगे और सोचेंगे कि हाँ ये किस कंसेंट में उन्होंने ये बात की। तो इसका जो रिजल्ट होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि क्वेश्चन आर आस्क्ड विद ओपन एंडेड आंसर, आप बिल्कुल लीडिंग सवाल करते हैं, कोई घुमा फिरा के बात नहीं करे, जो जवाब आप चाहते हैं आप वही सवाल पूछिए ताकि आपका जो रिजल्ट है वो दिखता है। इनसाइडर इसमें जो बंदे का परसेप्शन और सवाल के बारे में वो चेंज भी हो सकता है, वो एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो आपका है। अब इंटरप्रिटेशन में मैंने कहा गलती होती है कि सामने वाला जो बात कह रहा है उसको हम इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, हो सकता है वो बात नहीं हो जो हमें चाहिए, तो हम उसको घुमा देते हैं कि नहीं तो ये कहना चाह रहा है, तो इसमें बाइसनेस बढ़ जाता है कि जो मैं चाहती हूँ मुझे वो जवाब नहीं मिलना है, वो जो वो बताना चाह रहा है हम वो नहीं बताते। हाइपोथेसिस जनरेटिंग, हम खुद अपनी मर्जी से हाइपोथेसिस जनरेट करेंगे और हम अपने अल्फाज उसके मुंह में डालने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ही जवाब। अब क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस आर काउंटेड एंड मेजर्ड। हमें कैंसर के बारे में क्या नॉलेज है, कैंसर के बारे में हमारा क्या एटीट्यूड है और क्या प्रैक्टिसेस है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम जो है हमारा जो पेशेंट कैंसर का है उसको ना बताएं, लेकिन जो नए स्कूल ऑफ थॉट है वो कहते हैं कि नहीं, पेशेंट को मालूम होना चाहिए कि उसको क्या करना है ताकि वो ये फैसला कर सके कि उसकी विल पावर बढ़े, और जब विल पावर बढ़ेगी तो वो अच्छी से रिस्पॉन्ड करेगा। उसकी उस चीज़ के बारे में नॉलेज भी है, सी ए ब्रेस्ट आप उसको ना बताएं या उसको ये ना करें कि भाई अगर इसकी हम सर्जरी नहीं कराएंगे तो ये चीज़ फैल जाएगी। इसी तरह ओरल कैंसर में डिनायल होता है, इसका फाइब्रोसिस होना शुरू होता है और मुंह बढ़ता है तो वो डिनायल फेज होता है।
लोग कहते हैं कि ये कैसे ही हो रहा है, तो ये बात मानने को तैयार नहीं होते कि ये चीज़ गुटके की वजह से या पान की वजह से या छालिया की वजह से जिसका फाइब्रोसिस शुरू हुआ। तो जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, हम लोग जो फोर्थ ईयर में रिसर्च करते हैं वो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी हम स्नैपशॉट रिसर्च करते हैं, जिसपे हमारे पास हमारे हाथ में डेटा मौजूद होता है। हम 6 महीने के बाद भी चाहें तो उस डेटा से रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये होती है क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो हम लोग कर रहे हैं। हम केस कंट्रोल नहीं कर रहे हैं कि हम किसी एक केस के ऊपर काम करें, उस पर हम 200 मरीज ढूंढें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास एक साथ। हम बस 6 महीने होते हैं रिसर्च करने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि हम कैप स्टडी करें, क्रॉस सेक्शनल करें, स्नैपशॉट करें, जो आसानी से हो जाए, हमें आसानी से रिजल्ट मिल जाए। क्योंकि हमें खाली रिसर्च का काम नहीं करना, हमें बस 3 सब्जेक्ट और भी है, वो भी पढ़ना देते हैं। तो हम जो फोर्थ ईयर में स्टडी कराते हैं वो हम क्वांटिटेटिव कराते हैं, कैप स्टडी। It produce numerical data for which statistical analysis, common type health survey और जो हम लोग कर रहे होते हैं हेल्थ सर्वे। डिप्रेशन इन मेडिकल स्टूडेंट, क्यों होता है सुसाइड का रेट हाई मेडिकल स्टूडेंट, ये देख रहे होते हैं, बहुत कॉमन, वेरी वेरी कॉमन। या वजह क्या होती है कि हम मेट्रिक इंटर जो करके आते हैं वो इतने कम स्ट्रेस के साथ करके आते हैं, उसमें रेक्टिफिकेशन बहुत होती है और पासिंग रेट बहुत हाई होती है। हम 89-90% लेके मेडिकल कॉलेज में आ गए, अब पहली दफा में आप फेल हो गए, अब जो डिप्रेशन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी आपको ये नहीं पता कि एनाटॉमी है क्या, या फिजियोलॉजी क्या है, या बायोकेमिस्ट्री क्या है। जो बच्चे O लेवल से आते हैं वो बचपन से पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, स्टैट्स भी पढ़ा रहे हैं, उनके लिए वो तीनों चीजें आसान होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल आपके मैट्रिक या इंटर बोर्ड से आ रहा है उसको एनाटॉमी इनिशियली समझना ही मुश्किल है कि मैंने नर्व इसकी नर्व की वो भी देखनी है, आपने आर्टिरियल सप्लाई भी देखनी है, वेनस सप्लाई भी देखनी है, इंसर्शन भी देखना है, एक्सर्शन भी देखना है। तो ये सब बातें जो है कि हम हेल्थ सर्वे करते हैं अपना क्वांटिटेटिव सर्वे। अब इसमें मल्टीपल चीजें हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि हाइपोथायराइड क्यों हो रहा है, तो हम उसमें देखते हैं कि हाइपोथायराइड के ऊपर लोगों का क्या नॉलेज एप्टीट्यूड और प्रैक्टिस है। हम क्या देखते हैं, जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें आंसर फिक्स है, जवाब हमने 5 दिए हैं, उसमें से एक चूज कर। हम ऑप्शन नहीं दे रहे कि तुम अपनी तरफ से सोच के बता दो कि तुम्हारे जहन में क्या है। आउटसाइडर व्यू नहीं है इसमें, कोई वो जो सामने वाले का दिल चाह रहा है कि नहीं मेरे पेट में दर्द है, तो वो पेट में दर्द कैंसर की वजह से नहीं, भाई जरूरी नहीं, वो गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फौरी तौर पे कैंसर होता है, कैंसर नहीं है, वो गैस्ट्रिक पेन भी हो सकता है। फिर हम उसे एनालाइज करते हैं, हम उसे एनालाइज कैसे करेंगे, SPSS एक सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। हम क्वेश्चन जब डिजाइन करते हैं तो ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो SPSS के ऊपर हम आसानी से डालें और हमें आसानी से रिजल्ट मिल जाए। अब हम पुराने जमाने की तरह एक्सेल की शीट्स नहीं बनाते, उसमें फॉर्मूला डाल के फ्रीक्वेंसीज नहीं निकालते, अब एक सिंगल क्लिक के ऊपर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है और पूरे रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ हमें डेटा सही से डालना है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब जब आगे हाइपोथेसिस पढ़ाएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस एक होता है नल हाइपोथेसिस, एक होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मतलब जो सवाल हम कर रहे हैं उसके बराबर कुछ और नहीं है, और अल्टरनेट ये कि हो सकता है कि उसके बराबर कोई एक चीज। इसमें हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें नंबर्स नहीं थे, इसमें नंबर्स हैं। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बायोमेडिकल रिसर्च इन्वॉल्विंग human subject must conform to generally accepted scientific principles. The design method should be clearly formulated, which should be transmitted to specially appointed independent committee for consideration and comment and guidance. It should be conducted by medically qualified person. अब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी के जहन में ये आया कि मुझे कैडेवर्स पे काम करना है या मुझे ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे काम करना है, उसने आके मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे काम करना है, क्या ये फिजिबल होगा कि हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे अपने मुल्क में काम करें? नहीं। तो इसके लिए हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं हमें
एथिकल कमेटी से ज़रूर उसका अप्रूवल लेना पड़ता है, इसलिए कि अगर वो ये कहते हैं कि आप ये रिसर्च कर रहे हैं, क्या इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या हमें फ़ायदा होगा? अगर नहीं होगा और किसी को उससे प्रॉब्लम होगी तो हम वो काम करेंगे। जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम इस पे काम करना चाहते हैं, कितने लोग अपनी विल से ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है। उसके लिए अगर हमें ERB नहीं मिलता तो हम वो काम प्रोसीड नहीं कर सकते। जैसे अगर मेरे पास 5 लड़कियां आती हैं और वो कहती है कि डॉक्टर साहब हमें ना IV ड्रग अब्यूजर्स पे काम करना है, उनके ग्रुप में कोई मेल बच्चा नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, क्या मैं उन्हें अलाउ करूँ कि IV ड्रग अब्यूजर्स के इलाकों में वो जाए और उससे जाके उनसे क्वेश्चनर फिल कराए? एज अ फीमेल मैं अलाउ करूँ और वो फीजिबल भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी में जाना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर्स की कम्युनिटी में भी जाना मेल या फीमेल के लिए मुश्किल है। उसके लिए भी दोनों साथ मौजूद हो, आपके पास ERB मौजूद है, आप उनके हेड से इजाज़त दें, क्या हम आपके लोगों का इंटरव्यू कर सकते हैं? अगर आपको इजाज़त मिल जाती है तो आप उन पर काम करेंगे। उनमें आपको मल्टीपल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस मिलेंगी। ऐसा नहीं कि वो लोग जवाब नहीं देते, वो जवाब देते हैं, आपको इजाज़त नहीं मिल जाती। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर हम काम नहीं कर सकते। तो हम कभी भी कोई रिसर्च करने की कोशिश करते हैं तो हम पहले ये सब पॉइंट देखते हैं कि इसमें हमारा फाइनेंसिस कितने खर्च, कितना वक्त लगेगा, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारा कितना मैन पावर चाहिए, हमको कितना वक्त लगेगा, या हम जो चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट मिले। जरूरी नहीं होता कि foreseeable benefits to the subject and other. Concern for the interest of subject must always prevail over the interest of science and society. The right of the subject to safeguard his or her integrity, moral principle must always be respected. Every precaution should be taken to respect the privacy. किसी से ज़बरदस्ती रिसर्च में आप उसको ऐड नहीं करा सकते अनटिल उसका वर्बल और रिटन कंसेंट ना हो। सी इन एनी हैजर्ड फाउंड, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो रिसर्च को रोक देना चाहिए। इन पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स द डॉक्टर इज ऑब्लाइज्ड टू प्रिजर्व द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट। आप उसमें फॉर्जरी ना करें, चेंजेस ना करें। Report not in accordance with the principle laid down in the declaration should not be accepted for publication. Doctor, don't talk. वाइवा में पूछेंगे तो जवाब नहीं आएगा, इसका सुना नहीं जाएगा आप लोगों से। Each subject must be adequately informed of the aim, method, anticipated benefit, and potential hazard and the discomfort it may entail. He or she should be informed that he or she is at liberty to abstain from participation in the study and that he or she is free to withdraw his or her consent to participation at any time. The doctor should then obtain freely given informed consent, preferably in writing. अब steps क्या है research? Selecting the topic. Initially हम topic select करेंगे। अब topic क्या होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपको काम करना है, क्या वो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, कोई डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही कि कोई और उसी चीज़ के ऊपर काम कर रहा है और हमें सिर्फ अल्फाज बदल के काम करना है। फीजिबल है वो प्रोजेक्ट हमारे लिए कि हम उसे कर सकते हैं, पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी है और सब्जेक्ट की एप्लीकेबल है, क्या अप्लाई कर सकेंगे हम लोगों पर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या, ये नहीं कि हमें 200 लोगों का ब्लड टेस्ट कराना है, क्या हमारे लिए फीजिबल होगा इस इन्फ्लेशन में कि स्टूडेंट जो है उसको सपोर्ट कर सके। एथिकल कंसिडरेशन वेरी इंपॉर्टेंट।
लिटरेचर सर्च। अब पता कैसे चलेगा कि हम जिस चीज पे काम करना चाहते हैं वो हमें कैसे मिलेगी? तो जो ओल्ड रिसर्च है अब लिटरेचर सर्च, जो पुरानी रिसर्च है, पहले ये होता था कि आपको लाइब्रेरी मंगानी पड़ती थी कि आप पुराने जर्नल्स देखें, पुराने आर्टिकल्स देखें, क्या काम हुआ है। अब जिंदगी आसान है, मोबाइल फोन पे गूगल है, पबनेट है, आपके पास गूगल स्कॉलर है। सिंगल क्लिक पे आपको डायबिटीज में चाहिए, आपको हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे। उस डायबिटीज में आपको क्या चाहिए? आपको जेस्टेशनल डायबिटीज चाहिए, वो भी इस एज ग्रुप में। आप ये लिखिए, आपके पास हजारों की तादाद में आर्टिकल्स आ जाएंगे। कहाँ रिसर्चेस हुई है, क्या क्या हुआ है, सब मिल जाएगा, फुल आर्टिकल मिल जाएगा। आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, आप उसमें कोई एडिशन करना चाहते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। अब आपको सारे जमाने में घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, सिंगल क्लिक पे हर चीज अवेलेबल। लिटरेचर सर्च की हमें क्यों जरूरत है? टू आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक, to review the previous work, to help designing the study, to keep updated with new developments, to formulate the hypothesis, to use it for discussion at the end. Sources क्या क्या हो सकती हैं रिसर्च की हमारे पास लिटरेचर सर्च की? जर्नल, बुक, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग प्रोसीडिंग, रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्चर्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब मेथड क्या होगा? डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। इसमें हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इमेजेस से। ऑब्जर्वेशन, द इन्वेस्टर मेक्स ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्ट द फैक्ट। ऑब्जर्वेशन could lead to solution of problem, community diagnosis. Example, observation of health practices such as child feeding and rearing practices, excreta disposal practices, safe water storage practices, etc. Similarly, observation on resource available in the community for health work can be carried out. Quality of services can be judged by observation mostly. One can observe the technique of immunization, antenatal checkup, etc. Observation is thus a powerful tool to collect evidence on data or research. Interview. Here, investigator collect data by using set of questions or by conversation in friendly manner. It is conversation with purpose to get detailed information. Data on client satisfaction, their reaction towards hospital, primary care, and doctor or paramedical worker can be obtained for interview technique. In clinical practice, interview is the most commonly used method. Health examination. Clinical examination of patient can be collect valuable data from patient physical signs such as enlargement of liver, spleen, heart sounds, murmur, abnormal breathing from health records. हमारे पास health record इतने common नहीं है, लेकिन बाहर तो लोगों के health record लगे होते हैं, जो भी इंश्योरेंस कराते हैं। Investigation, laboratory data, imaging, and other tests provide quantitative data which can be proceed to draw valuable information. Interview, questioning. Investigator prepare questionnaire and arrange these questions in sequential order to elicit the response from the subject. The questionnaire can be structural or open-ended. Questionnaire method can be quite useful to collect information on knowledge, attitude, belief, and practices of respondent. Interview technique, a research interview may be structured, close-ended, unstructured, open-ended. अब structured interview क्या है? Fixed questions, so quick and easy to resolve. आपने सवाल बनाया हुआ है, जवाब
जवाब आपको अंदाजा है, आप उसे रिकॉर्ड करें। सेम क्वेश्चन इन सेम ऑर्डर, हर एक से एक ही सवाल चेंज। Questions and responses are predetermined. Choose from the set choices. Unstructured, informal, open conversational interviews. Without defined ideas with national codes of take, very time-consuming data organization and analysis are difficult, and highly trained interviewers are required. Flexible approach helps. Close-ended questions हैं